हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज के इस पर्टिकुलर सेशन में जो हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं हम मेंसुरेशन की, जिसको हम बोलते हैं क्षेत्रपति। तो दोस्तों, इसमें आपको जो छोटी छोटी बातें हैं वो आपको याद होना चाहिए। जैसे कि आप लोग को पता होगा कि अगर आपने मैथ पढ़े हो, आप कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो आपको पता होगा कि जैसे कि हम आपके जो मैथमेटिक्स होती है उसको हम जब पढ़ना जब स्टार्ट करते हैं तो हम क्या करते हैं, उसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। कितने पार्ट में करते हैं? दो पार्ट में हम उसको डिवाइड करते हैं। पहला होता है आपका अर्थमेटिक्स और दूसरा होता है एडवांस। ठीक है, अगर मैं एडवांस की बात करूँ तो एडवांस में जो आपके चैप्टर आते हैं वो कौन कौन से आते हैं? जैसे कि आपकी पहले मेंसुरेशन हो गया, टिग्नोमेट्री हो गया, ज्योमेट्री हो गया, ठीक है, और आपका ज्योमेट्री हो गया। ये सारे चैप्टर हैं जो आपके एडवांस के अंतर्गत आ जाते हैं। ठीक है, तो देखो, अगर हम अर्थमेटिक्स की बात करें तो अर्थमेटिक्स से आपका समय चाल दूरी हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया, ठीक है, और चलो तो आपका उसमें समय चाल दूरी हो गया, नाव हो गया, ठीक है। ये इस प्रकार के जो सारे चैप्टर हैं वो आपके अर्थमेटिक्स के अंदर आ जाते हैं। तो दोस्तों, हम अभी जो बात करने वाले हैं, जो मेन मुद्दे की बात है, हम बात करने वाले हैं मेंसुरेशन का जो टॉपिक है उस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपको मेंसुरेशन का टॉपिक बहुत ही अच्छी तरीके से सीखना है तो जो मैं आपको बता रहा हूँ ये आपको बातें आनी चाहिए और आपको याद होनी चाहिए। जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि हमने जो मैथ है उसको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है। इसी प्रकार से हम जो आपके मेंसुरेशन है उसको भी हम टू पार्ट में डिवाइड करेंगे। टू पार्ट में कैसे डिवाइड करेंगे? एक हम बात करने वाले हैं 2D की, दूसरी करने वाले हैं 3D की। अगर आप लोगों के मन में ये कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि 2D और 3D क्या है, तो वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ बहुत ही अच्छी तरीके से। जो आपकी देखो, जो आपकी 2D होती है और 3D होती है, इसमें जो डिफरेंस क्या होता है वो मैं आपको बिल्कुल अच्छी तरह से आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ, जिससे कि आपको बहुत ही अच्छी तरह से आपको समझ आए और आपके माइंड में आपको जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ वो आपके माइंड में सेट हो जाए, जिससे कि आपकी जो आने वाले एग्ज़ाम है उसमें आपका मेंसुरेशन बहुत महत्व रखता है। इससे किसी भी एग्ज़ाम का पैटर्न उठा के आप देख लेना, उसमें आपका मेंसुरेशन 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ये जो चैप्टर है हमें पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आधे से ज़्यादा 2-3 क्वेश्चन तो इस चैप्टर से हर एग्ज़ाम में बनता है। तो दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं। देखो, अगर मैं 2D की बात करूँ तो 2D और 3D में आपको डिफरेंस बताऊँ तो क्या होता है। देखो, 2D में क्या होता है? 2D में होता है लंबाई। क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई। ठीक है, ये मैं 2D की बात करूँ। 2D में क्या होता है? एक्चुअली 2D में होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, और इसमें क्या होता है 3D में? 3D होता है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। ठीक है, ये आपके क्या होता है? ये 2D का है, ये आपका 3D का है। ठीक है, इसमें मैं अगर इंग्लिश में बात करूँ तो इसको हम लिख सकते हैं L इंटू बी। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं L इंटू बी इंटू एच। ठीक है, अब हमें ये भी पता होना चाहिए कि 2D में क्या आता है और 3D में क्या आता है। ठीक है, मैंने आपको बताया कि जिसमें लंबाई और चौड़ाई हो वो चीज़ जो आती है वो आकृति आपकी जाती है 2D में, और जिसमें आपकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई हो वो आकृति जाती है आपकी 3D में। ठीक है, ये बात मैं आपको समझ आया होगा। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं आगे। इसको मैं रफ कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि 2D और 3D क्या है। तो देखो, मैं पहले 2D की बात करने वाला हूँ। 2D में जो आपके जो आते हैं उनके बारे में बात कर लेता हूँ। जो आकृति, जैसे आपका पहले की बात करूँ, पहले आता है आपका वर्ग। क्या आता है? वर्ग। ठीक है, उसके बाद आता है आपका आयत। ठीक है, उसके बाद क्या आता है? आपका आयत। ठीक है, उसके बाद आ गया आपका वृत्त। ठीक है, उसके बाद आ गया आपका त्रिभुज। ये मैं 2D की बात कर रहा हूँ। ठीक है, किसकी बात कर रहा हूँ? 2D की बात कर रहा हूँ। इसके अंदर आपको लंबाई, ठीक है, चौड़ाई, लंबाई और चौड़ाई मिलेगी। ठीक है, यहाँ पे मैं बात करूँ 3D में, तो 3D में इसके मैं शेप भी बना के आपको बता दूँ कि इसकी आकृति कैसे बनती है। अगर मैं वर्ग की बात करूँ, ठीक है, अगर मैं वर्ग की बात करूँ तो वर्ग कुछ इस प्रकार से हो जाता है। वर्ग कुछ इस प्रकार से हो जाता है, इसको हम बोलते हैं L, इसको बोलते हैं B। ठीक है, L इंटू बी, लंबाई इंटू चौड़ाई। ठीक है, लंबाई इंटू चौड़ाई LB। ठीक है, L इंटू बी, लंबाई इंटू चौड़ाई। ठीक है,
आयत के इसकी जो होता है वृत्त होता है, इसकी जो आमने सामने की भुजाएं होती हैं वो क्या होती है, इक्वल होती है। आपको कभी भी इस प्रकार की आकृति दिखे तो आप समझ जाना कि ये क्या है, ये एक वृत्त है। इसकी आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। इसको मैं और छोटा कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि हमें आयत का भी शेप यहाँ पर बनाना है, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, वर्ग, ठीक है। इसकी चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं, ठीक है। चारों भुजाएं क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। और फिर इसके बाद आता है आयत। आयत में क्या होता है कि इसकी जो आमने सामने की भुजाएं होती हैं, आमने सामने की भुजाएं होती हैं वो क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। आमने सामने की भुजाएं इक्वल होती हैं। इसमें क्या होती है, इसमें चारों भुजाएं क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। और इसमें क्या होता है, आयत में इसमें आमने सामने की भुजाएं है ना, वो इक्वल होती है, ठीक है। अगर मैं वृत्त की बात करूँ तो वृत्त हमारा कुछ इस प्रकार से इस प्रकार बनता है, जिसको हम इंग्लिश में हम इसको सर्किल भी बोल सकते हैं, ठीक है। वृत्त में क्या होता है, ये जो देखो यहाँ पे देख, ये होता है आपका केंद्र, क्या होता है, केंद्र होता है। ये हमारी क्या है, केंद्र बिंदु है। उसके बाद यहाँ से जो यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी हम बोलते हैं रेडियस, क्या बोलते हैं, रेडियस, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं त्रिज्या, क्या बोलते हैं, त्रिज्या, ठीक है। उसके बाद अगर मैं यहाँ से चलना स्टार्ट करूँ, यहाँ से चलते 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 यहाँ से यहाँ पे आ जाऊँ, तो ये हमारी क्या होती है, ये हमारा एक पूरा राउंड सर्किल हो गया, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं सर्किल, क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सर्किल। सर्किल मतलब पूरा राउंड हो गया, मतलब हमने एक जो सर्किल है पूरा बना लिया, ठीक है। इसको जो हम बोलते हैं वो बोलते हैं परिधि, क्या बोलते हैं, परिधि, परिधि, ठीक है, ठीक है। इसका फार्मूला क्या होता है, 2πr, ठीक है, 2πr इसका क्या होता है, फार्मूला, ठीक है। इनके तो आपको फार्मूला याद ही होंगे, ठीक है। इसका आपका ए स्क्वायर आयतन क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, अब हम त्रिभुज की बात कर लेता हूँ। त्रिभुज में आपके कई टाइप होते हैं, आपके समबाहु त्रिभुज होता है, विषमबाहु त्रिभुज होता है, द्विभुज त्रिभुज होता है, ठीक है। और भी कई प्रकार के इसमें त्रिभुज आपके हो जाते हैं, ठीक है। तो त्रिभुज की जो आकृति बनती है वो किस प्रकार बनती है, ये आपकी त्रिभुज बनती है, त्रिभुज की आकृति, ठीक है। त्रिभुज हमेशा ये कितना होता है, ये 90 डिग्री होता है, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज होता है, उसमें क्या होता है, ये 90 डिग्री होता है आपका, ठीक है। इसको नाम दे देता हूँ मैं ए, बी और सी, ठीक है। ये मैंने नाम दे दिया। ये हमारे किसकी बात कर ली हमने, ये हमने बात कर ली 2D की। अब हम बढ़ते हैं आगे 3D में। 3D में फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, 3D में जो पहला है वो है क्या, बेलन, क्या है, ठीक है, बेलन। दूसरा क्या है आपका, शंकु। पहले हो गए बेलन, दूसरा हो गया शंकु। अगर तीसरे की बात करूँ तो तीसरा इसमें आ जाता है गोला, ठीक है, गोला, अर्धगोला, ठीक है। इसमें जो आप वृत्त बताया था इसका अर्धवृत्त भी होता है, ठीक है। अब देखो, चौथा होता है आपका फ्रिंज, प्रिम्ज, ठीक है, प्रिम्ज हो गया, ठीक है। और एक इसमें एक और चीज़ आ जाती है, इसको मैं भूल गया, इसमें आता है एक चतुर्भुज, क्या आता है, चतुर्भुज, क्या आ जाता है, चतुर्भुज। चतुर्भुज की अगर मैं शेप बना के बताऊँ तो वो किस प्रकार से बनता है, देखो चतुर्भुज का शेप कुछ इस प्रकार से रहेगा, ठीक है। चतुर्भुज का शेप कुछ इस प्रकार से होता है, एक मिनट, यार, चतुर्भुज का शेप है ना कुछ इस प्रकार से बनता है। ये क्या है आपका, ये है आपका चतुर्भुज है, ठीक है। इस प्रकार से चतुर्भुज बन जाता है, ठीक है। अब मैं इसमें बात कर रहा हूँ बेलन की, ठीक है। बेलन का आपका आयतन इसमें जो निकलता है वो निकलता है आपका क्षेत्रफल, इसमें आयतन इसमें होता है, ठीक है। तो देखो, अगर मैं बेलन के आयतन की बात करूँ तो जैसे अगर मैं बेलन का शेप बनाऊँ तो वो किस प्रकार से बनता है, देखो बेलन का शेप कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। एक क्या होगा, एक सिलेंडर हो गया, जिसको हम सिलेंडर ही बोलते हैं, ठीक है। ये हमारे क्या हो गया, बेलन हो गया, ठीक है। अगर मैं शंकु की बात करूँ, शंकु को हम जोकर की टोपी बोल सकते हैं, ठीक है। तो शंकु हमारा किस प्रकार बनता है, ये इस प्रकार हमारा क्या बन गया है, शंकु बन गया, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, शंकु हो गया। उसके बाद गोला की बात करूँ तो गोले दो प्रकार के होते हैं, गोले आपके खोखला गोला भी होता है, आपका ठोस गोला भी होता है। तो हम जो बना रहे हैं ये क्या है, ठोस गोला है आपका, ठीक है। उसके बाद प्रिम्स, ठीक है। आपको ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इससे बहुत कम क्वेश्चन रेयर केसेस में आपके इसमें क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। बाकी जो मैंने बताया इसमें से आपके सारे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है।
रेयर केस में जो फ्रेम्स से आपके क्वेश्चन बन जाए, बाकी इनसे आपके क्वेश्चन बनते हैं। अगर आप चाहो तो अगर आपको इसके फार्मूला चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। इसके मैं पूरे वीडियो आपको डिटेल्स में आपके जो आकृतियाँ, जो शेप और सेकंड उसके क्वेश्चन, 2-4 क्वेश्चन अगर आप लोग चाहें तो हम इसके फार्मूले के ऊपर भी हम डिस्कस कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए भाई इतना ही। दोस्तों आगे अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें एंड प्यारा सा छोटा सा एक कमेंट करें। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।